हेलो स्टूडेंट्स। मेटलर्जी क्लास 10 का आज ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, राइट। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइंड है। तो फर्स्ट हम लोग हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस में हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसे, एल्यूमिनियम को। किसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एल्यूमिनियम को फ्रॉम एल्यूमिना। आइसोलेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल्यूमिनियम, फ्रॉम प्योर एल्यूमिना। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या था, Al2O3। तो बेसिकली एल्यूमिना जो है, लास्ट क्लास में हमने बियर्स प्रोसेस में एल्यूमिना को हमने एक कंसंट्रेशन किया था। इसको हमने प्योर फॉर्म में इसे हम लोग क्या किए थे, एक्सट्रैक्ट किए थे, राइट। तो एल्यूमिना जो है इज ए ऑक्साइड ऑफ क्या चीज़, इज ए ओर्स ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड ओर्स है ये, इसलिए इसमें से हम लोग को क्या करना है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। जो एल्यूमिनियम इसमें +3 के फॉर्म में है और ऑक्सीजन इसमें -2 के फॉर्म में है, राइट। तो इसमें से ऑक्सीजन को क्या करना है, हटाना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या हैं, किस तरह से हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से सेपरेट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय, किससे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ पे हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में स्टडी यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। इसका जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहीं पर हो जाएगा, ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप चैप्टर को आप स्टडी करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, राइट। किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और प्लस उसको किस तरह से हम लोग याद करते हैं, ताकि कभी ज़िंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएँ कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, राइट। और इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, एंड द प्रोसेस। इस प्रोसेस को डेवलप किसने किया था, हॉल हेरोल्ट ने किया था। इसीलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसी को, हॉल हेरोल्ड, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, राइट। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस तक इसमें जाएंगे, ताकि इस एक भी आपका टॉपिक आपका मिस ना हो, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिक आप प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट। क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब होता है जो उसको तोड़ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ करके हम लोग उसमें से कौन सा एनर्जी निकालते हैं, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या डिफिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करेंट, राइट, इलेक्ट्रिक करेंट हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड, ठीक है, थ्रू, इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस से हम लोग
में हम लोग रिएक्शन कराना है, उस सब्सटेंस में हम लोग क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस सब्सटेंस में, जिससे वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग सब्सटेंस में पास करते हैं, तो ये सब्सटेंस या तो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस क्या होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में। क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन में जो आपका करंट जो फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, आयंस के थ्रू। तो एक्वस में अगर आपका वाटर में, एक्वस मतलब आपका वाटर, तो वाटर में अगर ऐड करने से वो आयंस में टूट जाए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ये अलग अलग आयंस में टूट जाए, तो फिर वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो करता है वो कौन करता है, वो आयंस ही करता है। सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक को पास करता है करंट को, वो कौन करता है, आपका आयंस करता है, राइट। तो ये आपका दो फॉर्म में होना चाहिए, या तो एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, या किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर से आपका शुरू होगा, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिना, ये आपका वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। वाटर में डिज़ोल्व अगर नहीं होगा तो ये एक्वस फॉर्म में नहीं आएगा, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो आयन के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर करंट जो है सॉल्यूशन में पास नहीं कर पाएंगे। तो एक्वस फॉर्म में हम लोग क्यों नहीं इलेक्ट्रोलिसिस को करते हैं एल्यूमिना के केस में, क्योंकि यहाँ पर ये वाटर में डिज़ोल्व एल्यूमिना होता ही नहीं है, राइट। तो अगर डिज़ोल्व ही नहीं होगा तो आयंस का फॉर्म नहीं करेगा, और आयंस अगर फॉर्म नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास नहीं करेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि Al2O3 एल्यूमिना जो है डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो एक्वस फॉर्म में हम इसे नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मोल्टेन फॉर्म में करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म में अब क्या प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं। आपका एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है, हैज़ आपका एबव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये रेंज होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तक होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मेल्ट करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपको इसको इस टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए आपको फ्यूल ज़्यादा देना पड़ेगा, प्लस जिस फर्नेस में हम इस रिएक्शन को करेंगे उस फर्नेस का डिज़ाइन भी हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो एक आपका फर्नेस भी आपका एक्सपेंसिव होगा, और ये जो फ्यूल आप जो खर्च करेंगे इतना टेम्परेचर तक ले जाने के लिए, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रोडक्ट को बनाने में अगर हम खर्च ज़्यादा कर दिए तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, जो हमारा मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। कोई ख़रीदेगा ही नहीं इतना महंगा अगर हो गया तो, ठीक है। तो इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने साइंस को यूज़ किया। हमने क्या किया, यहाँ पर साइंस को यूज़ करेंगे। साइंस में क्या है कि आप अगर इसमें इम्प्यूरिटीज़ को अगर मिक्स कर दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे पानी में अगर आप
और ना वाटर में अगर आप शुगर को ऐड कर दें और उसे फ्रीज़ करें तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज़ नहीं होगा, बल्कि -3 -4 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है। तो हम अगर उसमें इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग साइंस को यूज़ करते हैं। तो अब इम्प्यूरिटीज़ इसमें हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे जो एक्सट्रैक्शन में हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्रायोलाइट। तो एक टर्म्स आएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी हमारा ओर्स है किसका, एल्यूमिनियम का। किसका ओर्स है, एल्यूमिनियम का ओर्स है। तो आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे, आपको क्रायोलाइट क्या ऐड करेंगे, तो एल्यूमिना Al2O3 में आप क्या ऐड करेंगे, क्रायोलाइट इज मिक्स्ड विथ क्या चीज़, क्रायोलाइट, मिक्स्ड विथ, बिल्कुल याद रख लीजिए, क्रायोलाइट मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट। Na3 याद कीजिए, Na3Al(F6). ठीक है, ये क्रायोलाइट में हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, या फिर और हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, फ्लोरस्पार। ठीक है, या फिर क्या ऐड कर सकते हैं, फ्लोरस्पार। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। इसका क्या नाम होगा, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्सा क्या फ्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्सा फ्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। ये आप या बहुत जगह और होता है, बहुत जगह एंड होता है, राइट। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप या तो क्रायोलाइट यूज़ करें या तो फ्लोरस्पार यूज़ करें। तो इससे मिक्स करने से इसका टेम्परेचर होता है, क्या हो जाता है, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। हाफ से भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, हाफ से भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो एल्यूमिना क्या करता है, क्रायोलाइट एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को डाउन कर देता है। क्रायोलाइट क्रायोलाइट, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिए, फार्मूला Na3Al(F6), राइट। तो क्रायोलाइट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्यों यूज़ करते हैं, तो क्रायोलाइट्स लोअर द, क्या कर देता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स कहाँ तक लेके जाता है, ऑफ क्रायोलाइट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, कहाँ तक जाता है, टू 940 टू 980 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 950 हम लोग इसको एवरेज में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो वाई क्रायोलाइट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट क्यों यूज़ करते हैं, क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और क्या करता है, एंड इट इंक्रीजेज द क्या, कंडक्टिविटी। आपका आयंस बढ़ गया। ठीक है, सिस्टम में आपका क्या हो गया, आयंस बढ़ गया। तो आयंस बढ़ जाने से आपका इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पास करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अब आपका बेयर्स प्रोसेस के और अंदर जाने से थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इससे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारा चैप्टर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2-5 मिनट लगेगा, आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस एक वर्ड आप याद रख लीजिए, सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, क्या चीज़, लोन। कौन सा वर्ड, लोन वर्ड को आप याद रख लीजिए। आपका इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी आप नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल जो होता है हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमारा फोकस किस पे रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है कि कोई भी सेल है तो उसमें क्या होता है, दो एंड होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एंड होता है। क्या क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होता है। तो उसमें दो, ठीक है, साइड होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और दूसरे को क्या बोलते हैं, कैथोड। दूसरे साइड को कैथोड। ठीक है, अब कैथोड और एनोड पे कौन कौन सा रिएक्शन होता है, बस उसको हम लोग देख लेते हैं। ए मतलब क्या हो गया, एनोड। ए मतलब क्या हो गया, एनोड। ठीक है, याद रखिए, ए मतलब एनोड। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। ए पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, ऑलवेज। ए पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। और एन मतलब आपका क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं और क्या कराते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये निगेटिव टर्म एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, रिपेल कर रहा है। इसलिए ये यहाँ पे कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल होगा। और जस्ट अपोजिट उसका कैथोड हो जाएगा। एनोड का क्या हो गया, कैथोड। वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, बस एक चीज़ याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रिकल सीरीज में सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, लोन का सारा चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज़ आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ज़बरदस्ती दे रहे हैं और रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो एनोड पे आपका लॉस ऑफ क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑक्सीडेशन। एनोड एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और लेकिन ये टर्मिनल जो अब हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी रिएक्शन को नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और ये क्या हो जाएगा, एनोड है तो ये कैथोड। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। एक भी चीज़ आपको, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, रिप्लाई हम उसका दे देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमारा क्या चीज़ आ जाता है कि हम लोग सेल जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है हॉल हेरोल्ट में कैसा बनाते हैं। और रिएक्शन तो आपको बस इसी से ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अब एक सेल बनाएंगे। सेल कैसा होगा, ठीक है। तो सेल में हम एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, राइट। और मोल्टेन हम लोग सब्सटेंस लेंगे। तो सबसे पहले एक बीकर, एक आप खेलेंगे फर्नेस, जिसका किस चीज़ का बना होगा, ये बना होगा आपका स्टील का बना होगा। किसका बना होगा, स्टील का बना होगा। इसके अंदर जो है हम लोग क्या डालेंगे, कार्बन का लाइनिंग करते हैं। किसका लाइनिंग करेंगे, कार्बन का लाइनिंग करेंगे। ठीक है, किसका लाइनिंग करेंगे, कार्बन का लाइनिंग। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल समझ में आता जाएगा।
किसका लाइनिंग हो गया? ये आपका स्टील वेसल होगा। किसका वेसल होगा? इधर लिख देते हैं, स्टील वेसल विथ क्या हो जाएगा? आपका कार्बन लाइनिंग। कार्बन लाइनिंग जो आपका किस तरह से काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए किस तरह का काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। एनोड पे हम क्या लेंगे? एनोड भी हम लोग कार्बन का ही लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? सबसे पहले एक क्लैंप लेंगे। क्लैंप पता है ना, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को, ठीक है, होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले एक क्लैंप ले लेंगे। एक क्लैंप हमारा होगा कॉपर का। किसका होगा? कॉपर का क्लैंप। इसमें बहुत सारा हम लोग एनोड का क्या करेंगे? रॉड डालेंगे। किसका रॉड डालेंगे? एनोड का रॉड। और वो भी किसका बना होगा? ये भी हमारा कार्बन का ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट। तो हम 3 दिखा रहे हैं, आप 3 या उससे ज़्यादा 5, 6, 7 जो भी चाहें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा फिल कर दिए। ये हमारा क्या हो गया? एनोड हो गया। क्या हो गया? एनोड। ठीक है, आप इसको और भी खूबसूरत इसको बना सकते। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट रॉड है। और ये हमारा किस तरह से काम करेगा? एनोड की तरह से काम करेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये एनोड है। एनोड जो है वो हमारा कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। एनोड जो है हमारा कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर से आप क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और ये जो हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये कौन सा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव। और ये कौन सा टर्मिनल हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा बैटरी कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला है? मोल्टेन एल्यूमिना। और क्या डाल दिया? क्रायोलाइट। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? ठीक है, ये क्या हो गया? मोल्टेन क्या है? Al2O3 एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट Na3AlF6 है। ठीक है, और ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा? मोल्टन फॉर्म में। ये हमारा आयंस के रूप में उसमें टूट जाएगा, है ना। ये इट ब्रेक्स इनटू आयंस। ठीक है, और नीचे हमको क्या मिल जाता है? नीचे ये बोलते हैं हमको इसको एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्लियर हो गया। और इसे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? इसको टैप रहता है, एल्यूमिनियम को यहाँ से हम लोग निकालते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग 2-3 चीज़ क्या क्या हम लोग माना है। एनोड पे क्या है? फिर से लिख लेते हैं। एनोड हमारा किसका है? ग्रेफाइट का। किसका है? ग्रेफाइट का। ठीक है, और मोल्टेन हम लोग फॉर्म में क्या क्या लेते हैं? मोल्टेन एल्यूमिना कहाँ पे कलेक्ट होता है? कैथोड पे। ठीक है, ये कहाँ पे? तो आपका मोल्टेन एल्यूमिनियम, ठीक है, इज कलेक्टेड एट कैथोड। ठीक है, ये अभी रिएक्शन इसका देखेंगे कैथोड पे क्यों होता है। और हमारा कैथोड किस चीज़ का बना है? कैथोड ये आपका स्टील वेसल विथ कार्बन लाइनिंग। ठीक है, कार्बन का लाइनिंग के साथ बन गया। अब हमारा यहाँ पे रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन हम लोग सबसे पहले किसका देखें? जिसके बोलो, हम लोग यहाँ पे किसका देख लेते हैं? सबसे पहले कैथोड पे ही देख लेते हैं। ठीक है, कैथोड पे के लिए हमने क्या बोला था? कैथोड क्या होगा? हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड है, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह के आयंस आएंगे? कैथोड सी। क्या है? सी। कैथोड मतलब यहाँ पे केटायन आएगा। क्या आएगा?
रिएक्शन करने के लिए केटायन आएगा, केटायन मतलब बी प्लस, कोई भी पॉजिटिव आयंस आएंगे। और एनोड मतलब ए से एनोड, और ए से क्या हो जाएगा एनायन। यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, एनायन आएगा, ठीक है, निगेटिव। तो यहाँ पे हमारे कैथोड पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आपका जो भी आयंस है। तो पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कौन कौन सा है, अगर आप बात करें किसका, Al2O3, तो Al प्लस है 3, O2 माइनस, और क्या है Na है ना, क्रायोलाइट में Na प्लस है, और आपका क्या है एल्यूमिनियम तो हो ही गया, फ्लोरीन है F माइनस। और अगर आप इसमें फ्लोरोस्पार क्या है CaF2, तो यहाँ पे Ca+2 और F फ्लोरीन तो है। तो आपका एनायन कितना है, 3 एनायन है, और केटायन कितना है, 2 केटायन है, ठीक है। तो अब कैथोड पे ये तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, कौन आएगा। अब जिसको इलेक्ट्रॉन हमको देना है, क्या करना है, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में कौन आएगा, आपको पता है कि ये सोडियम जो है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, कैल्शियम सेकंड पीरियड का, और एल्यूमिनियम 13 नंबर पीरियड का, 13 नंबर सॉरी ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, और 13 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है। और लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने का कैपेसिटी वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये 13 का है, तो ये आपका पहले आएगा। अब ये अगर एल्यूमिनियम ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तब कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम का स्कार्सिटी कभी भी होने नहीं देते, हमेशा एल्यूमिनियम ऐड करते रहते हैं, मोल्टेन एल्यूमिना ऐड करते रहते हैं, और आपका क्रायोलाइट ऐड करते रहते हैं, जिससे हमारा एल्यूमिनियम का सप्लाई क्या रहे, बना रहे। अदरवाइज ये रिएक्शन आपको इसके साथ सोडियम और कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा, Al+3 का रिएक्शन होगा। अब Al+3 यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस आप सिंपल आप याद रख लीजिए, लोन को आपका हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम, सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम। आप यहाँ से क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आप कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और वो कौन सा जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैथोड एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये कैथोड हो गया। अब यहाँ पे एनोड, एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन का होता है, फ्लोरीन का सबसे बाद में होगा, सबसे एंड में। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, पहले ये ऑक्सीडेशन होगा। तो O2 माइनस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन को लॉस करेगा, तो ये O2 बनाएगा, ठीक है। और ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, तो 2 इंटू -2, 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लॉस करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब ये 4 ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ या एनोड पे, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो C+O2 ये आपका क्या बना देगा, CO2 गैस, ठीक है। तो एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिला, CO2 मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। और अगर ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट कर गया तो आपको क्या मिलेगा, CO, पर मेजर आपको CO2 मिलता है, ठीक है, ये मेजर मिलता है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये एनोड क्या होगा, टाइम टू टाइम ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। रिएक्शन जैसे जैसे परफॉर्म होता जाएगा, आपका एनोड क्या होगा, डेटोरिएट होता जाएगा, क्या होता जाएगा, डेटोरिएट होता जाएगा। तो ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम के 1 kg को बनाने के लिए आपको ग्रेफाइट रॉड ½ kg, ये जो है आपको क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, बर्न होता है। तो ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस
ठीक है, प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन, क्या होता है, कार्बन एनोड इज बर्न्ड। ठीक है, 1/2 kg आपका बर्न्ड हो जाता है। तो इसमें आपको कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हर एक चीज़ आप क्लियर हो गया होगा। तो यही हमारा क्या है, हॉट हेरोल्ड प्रोसेस। हॉट हेरोल्ड प्रोसेस में हम लोग क्रायोलाइट क्यों ऐड करते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट को एल्यूमिना के क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। फ्लोरोस्पार्म में भी सेम। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन हो गया कंप्लीट। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।